हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 10th का एनसीईआरटी है वो आपको चैप्टर 4 10th एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर है 10th एनसीईआरटी वो क्या है, चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 अपन किसकी बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में। कुछ पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स बहुत तरीके का होता है। सबसे पहले अपना क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स के अंदर आते हैं। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, highest power of variable is 1. It is called linear equation. Is called linear equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x प्लस 3 x प्लस वाई प्लस 6। दूसरा क्या हो सकता है, 2x प्लस 3y बराबर 6। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ जितने भी यहाँ पे देखिए x का हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ भी x और y की हाईएस्ट पावर क्या है 1, यहाँ भी x और y की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। हमने क्या क्या लिया, वेरिएबल एक्स और वाई लिया। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। दूसरा अपना क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2 then called क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, या फिर 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 3 बराबर 0, या फिर z स्क्वायर प्लस 11z प्लस 33 बराबर 0। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पे x स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और हमने वेरिएबल क्या कंसीडर किया है, x y z। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बात करेगा क्यूबिक का, क्यूबिक इक्वेशन, तो क्यूबिक इक्वेशन का विषय में अब मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वेरिएबल जो है, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर, वेरिएबल ऑफ हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर की वेरिएबल क्या होगा 3, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। अगर एग्जांपल की बात करें x के फॉर्म में तो 2x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0, प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिया हुआ है 3। देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। चौथा सेम उसी तरीके से होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए अपना, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर इज 4। अगर हाईएस्ट पावर 4 दिया है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए एग्जांपल की अगर बात करेंगे, 2x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 11x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 4। देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक चीजें जान लेते हैं। ये अच्छा, ये जितने भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सब क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर आता है। ये सब क्या होता है, पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं,
जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल इन्वॉल्व हो, एक्स का वेरिएबल हो सकता है, वाई का वेरिएबल हो सकता है, जेड का वेरिएबल हो सकता है, तो हर उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। अब अपना 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसका हमने नाम दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब हमने जान लिया कि x की हाईएस्ट पावर अपना क्या होना है, 2 होना है। तो पूरे चैप्टर में अपना कहीं भी देखना x की हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां अपना a, b and c are the coefficient of quadratic equation। ABC क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट से क्या मतलब है सर? देखो कोफिशिएंट से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अपना fx बराबर, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x क्यूब, सॉरी क्वाड्रेटिक है ना, क्यूबिक लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर क्या है, 0। ये अपना क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछ रहा है कि एबीसी की वैल्यू निकालिए। तो अभी हमने देखो जर्नल फॉर्म क्या लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ध्यान से देखेंगे तो c बराबर 8, b बराबर 6 और a बराबर क्या है, 2। तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a। तो a की वैल्यू हो गया 2, x का जो कोफिशिएंट है वो अपना b होता है, तो b बराबर क्या हो गया 6 और कांस्टेंट क्या हो गया 8। तो अगर एबीसी की वैल्यू लिखना होगा तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। अच्छा एक और मान लीजिए, जैसे एफ एक्स बराबर दिया हो -3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 6 बराबर 0, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो फिर से वही, अगर जर्नल फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो देखो यहाँ से a बराबर क्या मिल जाएगा, -3 और b बराबर क्या मिल जाएगा, -9 और c बराबर क्या मिल जाएगा, 6। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि माइनस साइन लिखना भूल जाते, छोड़ देते हैं, वो समझते हैं कि माइनस का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। नहीं, जब भी लिखेंगे साइन को लिखना बहुत जरूरी होता है। हमने यहाँ साइन को क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि प्लस साइन कंसीडर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। तो ये अपना क्या हो गया, एबीसी का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए फाइंड द a, b and c from the following quadratic equation। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे हैं जिसमें अपने को एबीसी की वैल्यू निकालना है। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें अपने एबीसी को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इजी है, निकाल लेंगे, अरे निकाल लेंगे, बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल बोलते ही नहीं है। मान लो 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। अच्छा, एबीसी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इर्रेशनल नंबर हो सकता है, रूट में हो सकता है, विदाउट रूट में हो सकता है। तो इन सब के हम लोग देखते हैं 1 बाई 1 एबीसी की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एबीसी की क्या देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, एबीसी की वैल्यू देते हैं। अब यहाँ बता दो ए बराबर क्या होगा, 2। देखो ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, 2। बी बराबर क्या हो जाएंगे, +11 और सी बराबर क्या हो जाएंगे, 30। अगर इसकी बात करेंगे तो ए बराबर बताइए -2, ए बराबर क्या हो जाएगा -2, बी बराबर 11 और सी बराबर क्या हो जाएगा -10। अगर इसकी बात करेंगे अपन तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6, बी बराबर क्या हो जाएगा 2 और सी बराबर क्या हो जाएगा -5। तो इस तरीके से कई बार आपके जो 10th के जो बोर्ड का एग्जाम होते हैं तो उसमें डायरेक्ट एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, एमसीक्यू जो ऑप्शन वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें एक एक नंबर में दे देता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और आपसे पूछ लेगा एबीसी की वैल्यू।
जब भी एबीसी की वैल्यू पूछेगा तो आपको लिखना आना चाहिए। सिंपल क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अब कुछ प्रॉब्लम अपन यहाँ दे रहे जो आपको खुद से करना है। फाइंड ए कॉमा बी एंड सी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे जिसमें आपको खुद से करना है। √2x² प्लस 3x प्लस √2 बराबर क्या हो गया 0। दूसरा x² प्लस 11x प्लस 13 बराबर क्या हो गया 0। तीसरा क्या है x² प्लस 23x, यहाँ पे 3 ले लीजिए, प्लस 20 बराबर क्या होगा 0। इन सब के आपको लिखना है, एबीसी की वैल्यू लिखना है। चौथा मान लीजिए क्या हो सकता है, x² प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। पांचवा 1/2 x² प्लस √3/2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इन सब में आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। आप लोग खुद से निकालेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या करना है।